हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि जो आपका संगीत का एग्जाम होने वाला है पेपर 2 का, उसके लिए पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन को। अब ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पिछले 3-4 साल में जो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो 10 से 12 नंबर आपका इसी वीडियो से कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, तान सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो नसीर अहमद खां को तान सम्राट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन नारा बेगम के गुरु कौन थे? तो अब्दुल करीम खां और सवाई गंधर्व, ये थे रोशन नारा बेगम के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर के गुरु कौन थे? तो अत्ता हुसैन खां जो है ये बेगम अख्तर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि मेन नाम क्या था? तो राम भाऊ गुंदगोलकर जो है ये सवाई गंधर्व का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, इंदौर घराना का संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो उस्ताद अमीर खां जो है ये इंदौर घराने के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयनाथ मंगेशकर जी किस घराना से आते हैं? तो इंदौर घराना से आते हैं हृदयनाथ मंगेशकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती मुखर्जी किस घराना से संबंधित हैं? तो भिंडी बाजार घराना से संबंधित है आरती मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर बुआ बकले किस घराना से थे? तो जयपुर घराना से थे भास्कर बुआ बकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बुआ शालिग्राम किस घराना से थे? तो जयपुर घराना से थे गोविंद बुआ शालिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफीसा बेगम किस घराना से थी? तो नफीसा बेगम जो थी ये दिल्ली घराना से थी। और देखिए जितना क्वेश्चन है ना, अब जैसे आपके एग्जाम में दिल्ली घराना से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो अब दिल्ली घराना से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन है वो सब आपको इस वीडियो में करवा देंगे। यानी कि पीवाईक्यू को बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि पिछले साल में जो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए ना उसके आधार पर जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब आपको करवा देंगे, ठीक है। अब पिछले साल में जरूर दिल्ली घराना से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो अब दिल्ली घराना का जो कुछ भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो सब आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलास खां सितार वादक किस घराना से थे? तो सोनिया घराना से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली अकबर खां किस घराने से थे? तो मेहर घराने से थे उस्ताद अली अकबर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया घराना का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो उस्ताद मशीद खां को सोनिया घराने का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकत अल्लाह खां किस घराना से थे? तो अतरौली घराना से थे बरकत अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमादत खां किस घराना से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो अतरौली घराना से थे इमादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनायत खां किस घराना से थे? गौरीपुर घराना से थे इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने को इमादत खानी घराना कहते हैं? तो गौरीपुर घराना को क्या कहते हैं? तो इमादत खानी घराना कहते हैं। किसको? तो गौरीपुर घराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरीपुर घराने का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो इमदाद खां को गौरीपुर घराने का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खां किस घराना से थे? तो गौरीपुर घराना से थे उस्ताद विलायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर घराने का संस्थापक किसे कहा जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां को मेहर घराने का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित निखिल बनर्जी किस घराने से थे? तो मेहर घराना से ही थे पंडित निखिल बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लखनऊ घराने से थे पंडित बिरजू महाराज। और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो क्यों? तो वो देखिए, इसमें आपको टोटल 4 पीडीएफ दे रहे हैं और 4 पीडीएफ में क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको इकाई 1 से इकाई 17 तक आपका जो सिलेबस है पेपर 2 का उसमें टोटल आपको 17 यूनिट पढ़ना है, यानी कि 17 इकाई पढ़ना है। और 17 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है आपके सिलेबस में जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो सब आपको यहीं पर मिल जाएगा। 1 से लेकर के 17 यूनिट तक यूनिट वाइज जो कुछ भी पढ़ना है वो आपको इसमें मिल जाएगा। टोटल ये 60 से 70 पेज का पीडीएफ है। नेक्स्ट पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको म्यूजिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1000 प्लस में रहेगा। 1000 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा म्यूजिक का। और ये किस तरह से रहेगा? तो 17 इकाई जो है इसमें आपको जो कुछ भी पढ़ना है तो पहला इकाई से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सेकंड यूनिट से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह से 17 इकाई से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को अच्छे से मिला करके तैयार किया गया ये पीडीएफ, जिसमें आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब थर्ड पीडीएफ की बात करें तो म्यूजिक का
PYQ बेस्ड क्वेश्चन, अभी जो जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी तरह का क्वेश्चन 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि जिसमें म्यूजिक का PYQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और वो किस तरह का रहेगा कहने की जरूरत नहीं है, अभी आपको जो करवा रहे हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें 500 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 क्वेश्चन रहेगा, और ये सबको दिया जाता है और सबको करके ही जाना है, क्योंकि पेपर फर्स्ट इनका हो, पेपर सेकंड हो या BPSC का हो, तीनों के लिए ये सेम रहता है, सब में सबको ये दिया ही जाता है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न रहता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ ले कि जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, या फिर आपसे पूछ ले कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे था, या फिर आपसे पूछ ले बिस्मिल्लाह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इन्हीं को कहा जाता है वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और इस तरह के जो प्रश्न होंगे ये आपके एग्जाम में मिनिमम 7 से 8 पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम आपसे एग्जाम में 12 से 15 पूछे जाएंगे। 12 से 15 तो बहुत कम चांस है, 7 से 8 मिनिमम तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। तो ये 4 अगर PDF अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हैं तो आप 4 PDF तो आपके एग्जाम में जो है इसी से 50 to 60% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 50 to 60% समझ गए ना, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे पेपर फर्स्ट में आपको बोले थे 50 से 60% क्वेश्चन वहीं से रहेगा जो PDF दिए थे पेपर फर्स्ट के लिए, और उसी में से था। तो सेम उसी तरह से पेपर सेकंड का भी इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये पे कैसे करना है इसके लिए, तो ये देखिए, इसके लिए आपको ओनली 30 रुपीज़ पे करना है, 30 रुपये, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, 30 रुपये चारों PDF के लिए। ठीक है, और चारों PDF के लिए पे करना है 30 रुपये, और इस नंबर पर पे करना है 790382382089। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से ओनली 30 रुपीज़ पे कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट क्या करना है आपको, जैसे पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के WhatsApp पे भेज देना, और एक मैसेज कर देना पेपर 2। ठीक है, सिर्फ आपको मैसेज करना है पेपर 2 और ये स्क्रीनशॉट भेज देना, और आपको तुरंत वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ताकि आप लोग उसको PDF को पढ़ करके अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकें। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, नायक बख्शू किसका राजस्व प्राप्त था, यानी कि वो कौन सा राजा है जिनका कि राजस्व प्राप्त था, किनको, तो नायक बख्शू को। नायक बख्शू को किस राजा का राजस्व प्राप्त था, तो ग्वालियर के जो राजा थे राजा मानसिंह तोमर, जो कि ध्रुपद के आविष्कारक थे, इन्हीं का राजस्व प्राप्त था नायक बख्शू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो अकबर के जो है तानसेन जो थे तो पता ही होगा अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो तानसेन को तन्ना मिश्र के नाम से, राम तन्नु मिश्र के नाम से, याद रखिएगा दोनों नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा राम तन्नु मिश्र और कहीं पर देखने को मिलेगा आपको तन्ना मिश्र। तो कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तन्ना मिश्र है कि राम तन्नु मिश्र है, तो याद रखिएगा दोनों नाम है। ठीक है, और ये तो पता ही है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे और उनमें से एक कौन थे, तो तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन को अकबर के द्वारा किस उपाधि से नवाजा गया था, तो कंडा भारण वाणी विलास के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आप कंफ्यूज हो जाएगा कि नवरत्न के द्वारा नवाजा गया था, तो ये भी इसके याद रखना है आपको। तानसेन को अकबर के द्वारा किस उपाधि से नवाजा गया था, तो कंडा भारण वाणी विलास के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेमत खां तथा फिरोज खां किसके दरबारी थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे, तो दरबारी थे नेमत खां तथा फिरोज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमत खां को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो सदारंग और सदा रंगीले के नाम से नेमत खां को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज के गुरु कौन थे, तो मोतीराम, जो कि मेवाती घराना से थे, ये पंडित जसराज के गुरु थे। कौन थे, तो मोतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर घराना के संस्थापक किसे माना जाता है, नत्थन पीर बख्श और गुलाम रसूल को ग्वालियर घराने का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर राव पंडित के गुरु कौन थे, तो निसार हुसैन खां जो थे ये शंकर राव पंडित के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण बुआ इजलिंकर के गुरु कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, तो वासुदेव बुआ जोशी जो थे ये बालकृष्ण बुआ इजलिंकर के क्या थे, तो गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे, तो बालकृष्ण बुआ इजलिंकर जो है ये अनंत मनोहर जोशी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे, तो वी.डी. पुलस्कर जो थे ये नारायण राव व्यास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे, तो वी.डी. पुलस्कर जो थे ये विनायक राव पटवर्धन के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी.आर. देवधर जो थे इनके गुरु कौन थे, इनका भी गुरु का नाम है वी.डी. पुलस्कर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घराना ख्याल के लिए तथा ध्रुपद गायक के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन सा घराना था जो कि किसके लिए, तो ख्याल के लिए भी और ध्रुपद गायकी के लिए भी प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आगरा घराना जो था ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ख्याल के लिए भी और ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध था आगरा घराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम अब्बास किस घराना से थे? तो ये आगरा घराना से थे गुलाम अब्बास, याद रखिएगा गुलाम अब्बास किस घराना से थे? तो आगरा घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम अब्बास के गुरु का नाम क्या था? तो घग्गे खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श गुलाम अब्बास के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरबाई केरकर किस घराना से थी? तो केसरबाई केरकर जो थी ये जयपुर घराना से थी, ठीक है, जयपुर अतरौली घराना से थी। कौन? केसरबाई केरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे आफ्ताबे मौशकी की उपाधि दी गई थी? तो फैयाज खां को क्या चीज़ की उपाधि दी गई थी? तो आफ्ताबे मौशकी की उपाधि दी गई थी फैयाज खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी के गुरु का नाम क्या था? तो अमान अली खां, जो कि शुरुआती गुरु का नाम था हृदयनाथ मंगेशकर, और अमान अली खां जो थे लता मंगेशकर के गुरु का नाम था, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में जो कुछ भी है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मघुबाई कुंडकड़ के गुरु का नाम क्या था? तो अल्लाह दिया खां, अल्लाह दिया खां मघुबाई कुंडकड़ के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वनी भिंडे किस घराना से थी? तो जयपुर अतरौली घराना से थी अश्वनी भिंडे, यानी कि इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा जयपुर अतरौली घराना, अश्वनी भिंडे थी, अश्वनी भिंडे जयपुर अतरौली घराना से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारती के लेखक हैं? तो अभिनव गुप्त जो है ये अभिनव भारती के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग दर्पण के लेखक? तो राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह जो है ये राग दर्पण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र जो है उसे क्या कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा के तार पर गुंडज के ऋषभ की दूरी कितने इंच की होती है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32 इंच की होती है वीणा के तार पर गुंडज के ऋषभ की दूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 4 ही प्रकार के होते हैं, इसका आंसर ऑलरेडी सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक किस में होता है? तो गायन में होता है, गायन में क्या होता है? तो गमक होता है। नेक्स्ट है हमारा, लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय 3 ही प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा लय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखावज का प्रयोग किस गायन में होता है? तो ध्रुपद गायन में पखावज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक संबंधित है? तो गमक किससे संबंधित है? तो कंपन से संबंधित है गमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो काफी ठाट का राग है राग भीम पलासी। 5 2 3 4 किस ताल को दर्शाता है? तो ये तो धमार ताल को दर्शाता है, ये तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गायन शैली का अन्य नाम है? तो होड़ी नाम है, धमार गायन शैली का अन्य नाम क्या है? तो होड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुपद में याद रखिएगा 4 वाणियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की वाणी कौन सी है? तो गोबरहार तानसेन की वाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायवाची क्या है? तो संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला जो पर्यायवाची है वो है पलटा। क्या है? तो पलटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल करीम खां किस घराना से संबंधित है? तो किराना घराना से संबंधित है अब्दुल करीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैयाज खां किस घराना से के थे? तो फैयाज खां जो थे आगरा घराना से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धवर्धशक स्वर किसे कहते हैं? तो मो और क को क्या कहते हैं? तो अर्धवर्धशक स्वर कहते हैं। तानपुरा में कितना तार होता है? तो तानपुरा में 4 तार होता है। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो अक्षण महाराज जो थे ये पंडित बिरजू महाराज के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदादीन महाराज जी के गुरु थे? तो पंडित दुर्गा प्रसाद जो थे ये बिंदादीन महाराज जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक को लखनऊ के घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। पंडित अलगू महाराज किस घराने से आते हैं? ये तो पता ही होगा, लखनऊ घराने से आते हैं अलगू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो जानकी प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला वादक के लिए दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ खां थे। यहाँ पर जो आपको करवा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा आप समझ जाएगा, और इसका पीडीएफ जो बताएं ऊपर वो पीडीएफ लेकर के इसको क्या कीजिएगा बार बार रिवीजन करते रहेगा, ताकि इसमें से जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, और इसमें से फिक्स है 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा, इसको अच्छे से आप लोग कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद मोदू खां किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से थे उस्ताद मोदू खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबले के बनारस घराने का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो पंडित राम सहाय को माना जाता है तबले के बनारस घराने का संस्थापक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें उस्ताद वाजिद अली शाह के दरबार में 7 दिन तक बिना रुके तबला वादन हेतु जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंडित राम सहाय जी जो थे 12 वर्ष की उम्र में क्या किए थे? उस्ताद वाजिद अली, या इस क्वेश्चन को घुमा के ही पूछ सकता है कि पंडित राम सहाय किसके दरबार में बिना रुके 12 दिन तक क्या किए थे, सॉरी 7 दिन तक क्या किए थे? तो तबला बजाते रहते। तो उस्ताद वाजिद अली शाह के दरबार में, ठीक है, इसको घुमा के ही पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित कंठे महाराज किस घराना से थे? तो बनारस घराना से थे पंडित कंठे महाराज। गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या था? तो समता प्रसाद, बनारस घराना से थे गुदई महाराज। और गामा महाराज किस घराने से थे? बनारस घराने से थे। दामोदर मिश्र, पंडित दामोदर मिश्र किस घराना से थे? तो ये भी बनारस घराना से थे। और पंडित बूंदी महाराज किस घराना से थे? तो ये भी बनारस घराना से ही थे। और पंडित अनोखेलाल किस घराना से थे? तो ये भी बनारस घराना से थे। सबको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तबले के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मोदू बख्शू खां। मोदू बख्शू खां जो है ये तबले के लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद कारमतुल्ला खां किस घराने से थे? तो फर्रुखाबाद घराने से उस्ताद कारमतुल्ला खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मनमन खां किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने से थे उस्ताद मनमन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद खां जान थिरकवा किस घराने से थे? तो ये थे फारुखाबाद घराने से। कौन? तो उस्ताद अहमद जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद हाजी विलायत अली खां किस घराने से थे? तो फारुखाबाद घराने से थे उस्ताद हाजी विलायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम रसूल किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे गुलाम रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर दीनानाथ किस घराने से संबंधित थे? तो ग्वालियर घराने से संबंधित थे मास्टर दीनानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामकृष्ण बुआ ठाकुर, यहाँ पर इजलिंकर नहीं है, पंडित रामकृष्ण बुआ ठाकुर बज्जे किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे। राजा भैया पूछी वाले किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे। वासुदेव जोशी किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे। मक्खन खां तथा शक्कर खां किस घराने से थे? तो ये दोनों ग्वालियर घराने से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुश्ताक किस घराने से थे? तो मुश्ताक जो थे ये ग्वालियर घराने से ही थे। नेक्स्ट है, यशवंत जोशी किस घराने से थे? तो ये भी ग्वालियर घराने से थे। गुलात हुसैन किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से ही थे। सीताराम फात फेरकर किस घराने से थे? तो ये ग्वालियर घराने से ही थे। सरस रंग आगरा घराने से थे। फजल खां दिल्ली घराने से थे। और सुरेश माने जो थे ये किराना घराने से थे। और नेक्स्ट है हमारा, उमराव खां किस घराने से थे? तो पटियाला घराने से थे। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राय बहादुर किस घराने से थे? तो आगरा घराने से थे। ये जितना बताएं आपको सबका नाम अच्छे से याद रखेगा। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे लेकिन याद नहीं हो पाया होगा क्योंकि इसको आप भूल जाएगा, इसलिए जो ऊपर आपको पीडीएफ बताएं वो पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको लेकर के बार बार रिवीजन करते रहेगा। और इसी को नहीं, टोटल 4 पीडीएफ बताएं, चारों को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जो नंबर बताएं उस पर आप लोग पे करके 30 रुपीज़ उसका उसी नंबर में आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना। उसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, तो आप लोग उस पीडीएफ को लेकर के बार बार रिवीजन करते रहेगा। और इसको अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका फिक्स है कि इसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ऐसा नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन सही करना है, कटअप जाता है और कटअप उतना नहीं होगा जितना, अगर इतना कर लेते हैं तो कटअप इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ के आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।